तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? वो सारे के सारे आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है आज का टॉपिक। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी को इसको स्टार्ट। इसके सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेंगे जिससे कि क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो हमको, इसलिए हमें इनको इसके फॉर्मूले देखना अति आवश्यक है। ठीक है ना? चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने इसके फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूले हमारे ये रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, पहले हम वो देख लेंगे एक बार, जो जरूरी है हमारे लिए, उसको भी तो देखना जरूरी है, समझे? तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला। देखिए बताते हैं हम आपको मेन फॉर्मूला कौन सा है हमारा। तो मेन फॉर्मूला रहा हमारा ये साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। पी से होता है मूलधन और आर रेट मतलब दर रेट, तो आर से टी से समय को, ठीक है, अपॉन 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? एस आई का, साधारण ब्याज। ये हमारा अब है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब कि पी एम, वो मिश्रधन का मतलब समझते हो? मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट, ए सॉरी। तो मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये मिश्रधन का एक ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, और एक तो मिश्रधन का हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा फॉर्मूला वगैरह जो भी है इनको याद करके चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्मूला वगैरह हैं जो चीज़, उनको याद करते चलें। तो चल चक्रवृद्धि का हमारा ये सूत्र भी आप लोग याद कर लें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सूत्रों के बगैर कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। इसलिए मैं इन सभी सूत्रों को जूम कर करके एक बार दिखाई दे रहा हूँ आपको। एक बार सबकी स्क्रीनशॉट लेते चलें आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन का हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं तो वो आपको देखेगा नहीं। लो मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। चलिए लीजिए, लो इरेज हो गया ये। लो ये आपका इरेज हो गया। एक बार आप देख लीजिए क्या बोलते हैं वो साधारण ब्याज का सूत्र। एक बार आप देख लीजिए मिश्रधन का और चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने और आगे के फॉर्मूले जो भी हैं हमारी, आगे के फॉर्मूले क्या रहे फिर हमारे आगे के फॉर्मूले आप देख लीजिए। ये है जब ये क्या बोलते हैं, जब दे हो तब आर बराबर, जब ब्याज छमाई दे हो, ठीक है, तो आर बराबर कितना होगा, रेट कितना होगा, आर अपॉन 2 प्रति छमाई तथा एन बराबर 2n छमाई। ये आपका सूत्र हो जाएगा। इन सभी सूत्रों को आप लोग एक बार पढ़ लें, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं। सही बात तो ये है, इसलिए मैंने जूम कर दिया। इसलिए आप रिपीट करें थोड़ा और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे कि आप बार बार रिपीट कर सकें इनको फॉर्मूलों को। चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि फॉर्मूले मुझे याद हैं बट फॉर्मूलों की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। ठीक है ना? चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। फिर चलिए तो फिर करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्या दिया गया क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है तो धनराशि होगी। ठीक है, ठीक है ना? पहले तो धनराशि हमको पता नहीं कितनी है, तो मान लेते हैं हम धनराशि
एक्स मानते हैं हम, ठीक है। धनराशि क्या मानने ले रहे हैं, माना धनराशि, धन एक्स, ओनली धन लिख दिया, धनराशि समझ जाइए, ठीक है। तो माना धनराशि क्या हो गया हमारा, एक्स हो गया। तो धनराशि एक्स हो गया। तब अंतर का आपको फॉर्मूला देखा आपने या नहीं देखा, जल्दी बताइए। जिसने देखा है होगा, अगर जिसने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो उसे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है उसका सूत्र जरूर पता होगा उसे, ठीक है। तो वो साधारण और उसका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है हमारा, चलिए बताते हैं आपको। इक्वल में हमारा सूत्र होता है क्या, एक्स आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये धनराशि है, ये एक्स तो हमने धनराशि मानी, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एक्स धनराशि हो जाएगी। चलिए ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अगर उन फॉर्मूलों में ये फॉर्मूला नहीं लिखा है तो चलिए आप लिख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला है ये सी आई माइनस एस आई, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को हम कहेंगे साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों के अंतर का सूत्र हो जाएगा हमारा क्या, ये, ठीक है ना। तो चलिए इतना हो जाएगा तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करते हैं इसको फिर हम। तो धनराशि हमने एक्स मान ही ली थी, ठीक है। तो हमारा अंतर कितना दिया गया है, 8, तो 8 हो गया हमारा, ये कितना अंतर हो गया, ठीक है। एस आई सी आई माइनस एस आई का जो अंतर दिया है वो हमारा 8 होगा। तो अब धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। तो और अब धनराशि पूछ रहा है तो यहाँ एक्स की जगह ये एक्स लिख दो, और दर हमको कितनी दी है, 4% दी है। तो भैया 4% दर लिख ली हमने, आर 4%, ठीक है ना। अपॉन में 100, लो भैया 100, 100 भी हो जा रहा है। इसका स्क्वायर, कितना स्क्वायर ही करना है, 2 वर्ष का टाइम दिया है। तो अपॉन में ये यहाँ समय है, ये टी स्क्वायर, अगर यहाँ 3 वर्ष बोल देता तो यहाँ 3 आता, ये कोई सूत्र नहीं कि स्क्वायर का ही हो, ठीक है ना। ये स्क्वायर नहीं, यहाँ टी लगेगा, सॉरी। तो यहाँ जितनी वर्ष का बोलेगा तो उतनी वर्ष लगा देंगे हम, ठीक है। चलिए तो अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व बिना किसी देरी के। पहले खींचेंगे हम लोग एक लाइन जिससे कि डिस्टर्ब ना हो हम। तो ये हमारा 4 से 100 कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार। तो 8 इक्वल एक्स इंटू में 25 का, ये 25 बार कटेगा तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 हो जाएगा, 625 एक्स। तो अब हमारा क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, 8/625 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए क्या होगा हमारा, 625 बराबर, 625 बराबर वो एक्स बराबर, सॉरी, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 625 गुणे 8, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तो हमारा हो जाएगा 625 गुणे 8, तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन की आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसे ना समझ में आया हो वो वीडियो को स्किप कर सकता है पीछे की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें जिससे कि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। तो हमारा आ गया है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, पढ़ते हैं क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में फिर। तो यदि यदि ब्याज
प्रतिवर्ष संयोजित हो तो 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने पूछा क्या है, संयोजित, इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है सीधा सीधा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे हम लोग अपना चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र लगा देंगे यहाँ। जिसने देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पढ़ा होगा उसे आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिसने पढ़ा होगा तो उसे आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे नहीं आएगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर अपने, बिना किसी देरी के। देखो ये क्वेश्चन होगा ना, थोड़ी इसका जो समय है 2 = 2 दिया गया है। ये चीज देखना, बताते हैं हम क्या चीज बोल रहे हैं हम। ये चीज 2 दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दूसरा जो लॉजिक है जो वो लगाना पड़ेगा। चलिए तो हम वो लगा लेते हैं। तो देखो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पता होगा ही, P मतलब कि मूलधन गुणे 1+R/T का जितना समय दिया गया है वो चढ़ा दो अपना, बस, और कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा ही कठिन है, चलिए बता देते हैं। मूलधन कितना दिया गया है हमको, 800। तो सूत्र डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, ठीक है। 800 गुणे नहीं, इसमें सीधा ब्रैकेट है, ठीक है। 1+ आर कितना दिया गया है, 5/100, ये सूत्र है, ठीक है। एक बार इस समय को 2 को रख लो, और फिर एक बार 1/2 को रख लो, ठीक है। 2 बार रखना पड़ेगा इस सवाल में, ऐसे ही होगा ये सवाल। एक बार 2 को ले लिया, अब हम 1+ आर क्या है हमारा, 1/2 × 5, ठीक है। एक बार 1/2 को रखना पड़ेगा हमको, तभी हो पाएगा वो। अपॉन में ये क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। अपॉन में 100। एक अब ये ऐसे होगा, ये देखते चलना थोड़ा थोड़ा। देखो चलिए करते हैं सॉल्व। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इस 5 से ये कितनी बार है, 20 बार में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 800 गुणे 21/20 का होल स्क्वायर गुणे, ये हमारा आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, 41/40 आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे, क्या बोलते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी करते चलिएगा, जिससे कि दोनों लोगों को प्रॉब्लम ना हो और टाइम भी खर्च ना हो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे जब हम 20/21 का, तो इधर आ जाएगा 441, और ये 400 हो जाएगा। तो ये 400 से 800 गया 2 बार में, और 441 का गुणा कर देंगे इसमें, 2 में नहीं, रुक जाओ 2 में नहीं करो, इस 2 से 40 को काट दो 20 बार में। अब 41 का 441 में कर दो गुणा, तो कितना आ रहा हमारा, 41 का 441 में करके देखो जल्दी से कितना आएगा, 1808। 441 का गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा 1808 1.00, ठीक, ये आएगा। तो अब इसमें हम ये 20 का भाग कर देंगे। अब कर दो इसमें 20 का भाग, करो जल्दी से सभी लोग। तो कितना आ रहा हमारा, 904 कुछ, 904.5, यही हमारा क्या हो जाएगा,
चक्रवृद्धि ब्याज, यही निकल के आ गया। चलिए, तो जिसे भी क्वेश्चन समझ में आया हो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, जिससे कि हमें भी मोटिवेट हो वीडियो बनाने के लिए और आपको भी मोटिवेशन आए वीडियो देखने के लिए, और अपना कोर्स है जो एंट्रेंस का उसमें पढ़ने में मज़ा भी आए। ठीक है, तो दोनों लोग मज़े लेते चलो और अपनी स्टडी को पावरफुल बनाते चलो। चलिए, तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से एक बार आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4,000 जमा ₹4,000 जमा की 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रण होगा। चलो भैया, अर्धवार्षिक का बताना है। चलो, तो भैया देखो, इसका ये क्वेश्चन का लॉजिक है एक, कि जब भी अर्धवार्षिक बोले, क्या बोले, अर्धवार्षिक, तो दर हमारी है जो आर, वो आधी हो जाएगी और समय हमारा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दर में 2 का भाग दे दिया जाएगा और समय में 2 का गुणा कर दिया जाएगा। ये दो चीजें हमारी थोड़ी हटके हैं, और इसको आप लोग देख के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्वेश्चन में हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज भूला है ना, तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज वही वाला पहले ही वाला सूत्र लगाना है इसमें। देखते हैं किस किस को आता जा रहा है फिर क्वेश्चन। चलिए, तो चक्रवृद्धि का जो हमारा सूत्र है वो तो सबको पता होगा ही। सूत्र मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। P ब्रैकेट में 1+R/100 ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो मूलधन हमारा इसमें कितना दिया गया है भाई साहब? मूलधन दिया गया है हमारा 4,000 और समय दिया गया 2 वर्ष और दर 5। तो ये जो लॉजिक बताया है, समय दुगना होता है अर्धवार्षिक जब कह दे, और दर होती जो आधी हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए वही करते हैं हम अपना। तो मूलधन हमारा दिया गया, चक्रवृद्धि का सूत्र लगा रहे हैं हम, डायरेक्ट इसमें लिख नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो मूलधन 1+R कितना दिया है, आर हमें 10% दिया गया है, और दर हमने क्या बोला, आधी हो जाएगी अर्धवार्षिक में, दर हमारी कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अपॉन 100 की पावर समय, समय टी। ठीक है, टी दुगना हो जाएगा तो दुगना 4 कर दो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा काट दो, 21 भिन्न बन जाएगी 21/20। अब इसको हम यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। तो 21/20 मतलब कि 4,000 गुणे 21/20, 4 बार करना है हमको। 21/20, 21/20, 1 2 3 4, सॉरी 1 0 नहीं, ओनली 3 0 काटने हैं, तो इन 3 0 से ये 3 0 गए। ठीक है, 1 2 से 2 2 से ये भी गया। ठीक है, तो क्या बचा है अब हमारा, 40 बचा है। तो अब हमको इन सबका इंटू करके 40 का भाग दे देना है। 20 ओनली 2 और 20, तो कितना होगा 40। तो 441 का स्क्वायर करके देख लो और उसमें 40 का भाग दे दो। चलिए करते हैं 441 का स्क्वायर। 40 का भाग दे दो तो हमारा कितना निकल के आएगा, 486, 4,862 हमारा आ जाएगा
कितना आंसर आएगा सीधा 4862.0, यही आएगा हमारा करेक्ट आंसर। जिसका भी आंसर आ गया है वो अपना ऑप्शन नंबर टिक करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दें हमें, और जिसका नहीं आया है तो वो देख ले कैसे आया है आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं फिर हम। चलिए ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्या है, कोई धन एम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3M हो जाता है तो वह 9M कितने वर्षों में हो जाएगा। चलिए ये तो और बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। हालांकि थोड़ा लॉन्ग होगा क्वेश्चन, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होगा तब तक मजा भी नहीं आता, ठीक है ना। तो वर्षों में हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है, इसमें वही चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा, क्योंकि उसने बोल दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही होगा, ठीक है। चलिए तो कितने वर्ष में 3M होना है हमारा, एम जैसे कोई एम है कोई धन, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3M हो रहा है, तो कितने टाइम में होगा, 4 वर्ष में 40 लिख सकते हैं यहाँ हम इसको, और ये 3M हो जा रहा है, मतलब कि टाइम टाइम मतलब कि कितने दिन में या कितने समय में कितने साल में, इसको ऐसा लिख सकते। तो इसमें हम वही सूत्र लगा देंगे अपना, कौन सा बता सकते हैं, बताइए भाई कितने कौन सा। पहले तो ये देखो 3M है क्या आपका, देखो ये हमारा धन है, ठीक है, क्या है ये हमारा धन है। अब ये जो ब्याज इस पे मिल रहा है हर चीज मिला के, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। एम में 3 जुड़ रहा है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि पूरा 3M हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3M। चलिए तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो सीधा हम फॉर्मूला ही लिखे दे रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग परेशान ना हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एम ब्रैकेट में 1+r अपॉन 100 की पावर 4, मतलब कि टी है, टी कितना दिया हमें 4 वर्ष, और धन हमें कितना मूलधन कितना दिया, सॉरी मूलधन तो एम दिया, एम का एम लिख दिया। रेट हमें कितना 4, रेट हमें दिया नहीं तो हमने आर लिख दिया, और 100 और इसकी पावर जो 4 वर्ष है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज मिल कितने दिन में रहा हमें, 3M मिला हमें, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग तो इस एम से हम लोग इस एम को काट देंगे, देखते जा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा क्या ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक तरीके का, r/100 की पावर 4 इक्वल 3, ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो 9M हो रहा तो उसको मान लो कि x वर्ष में हो रहा है, ठीक है, x वर्ष में मान लिया हमने, ठीक है। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो इसमें भी हम वही सूत्र रखे दे रहे हैं अपना, m 1+r/100 की पावर कितने समय x माना हमने, तो x इक्वल कितना 9M, 9M ही तो होना है, तो 9M लिख लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, देख लो एक बार, इसको क्या करेंगे जो है, हम इसका करेंगे m 1+r/100 की पावर x इक्वल
3 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते ऐसा हम इसको। तो अब हम लोग जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इनकी पावर है दोनों की, इनको अपॉन में ला दो तो कैसा रहेगा भाई बताओ। इनकी पावर है, इसको हम अपन अपॉन में भी तो ला सकते हैं। तो इसकी पावर m 1 + r/100 की पावर n/2 = 3। ठीक है, इतना होगा। इतना करने के बाद चलिए देखते हैं हम लोग। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम जगह खाली कर लें थोड़ा हम। चलिए इतना करने के बाद हमारा होगा वो समीकरण जो हमारा n/2 है, उस समीकरण जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बची थी ना, तो ये देखो मैं बताता हूँ। ये वाली तो इससे हम डिवाइड दे देंगे दूसरी वाली इक्वेशन में, इस वाली में। ठीक है ना, चलिए तो दे के दिखाते हैं 1 से 2 में। ठीक है, तो हमारा जब हम डिवाइड दोनों पक्षों का तुलना या डिवाइड करना एक ही होता है, तो देखो दोनों हमारे दोनों का बेस तो सेम हो जाएगा। ये इसका ये है और इसका भी बेस समान। अब बचेंगे पावर, पावर अलग है तो n/2 = 4। ठीक है, तो अब इससे ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n बराबर हमारा 8 निकल आएगा। तो 8 वर्ष में हमारा 9m हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं कितना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर भाई हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए जिसे भी समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस जरूर लिख दे वो, और स्क्रीनशॉट ले ले हमारे जो मोबाइल पे समझाया गया है आपके, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा ही है, हालांकि पूरा वैसा नहीं है बस थोड़ा वैसा ही। ठीक है, कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। तीसरे वर्ष का ब्याज 441 है, तो वह धन कितना होगा? चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज का। खैर चलिए, तो ये हमारा इसमें देखो मूलधन तो दिया नहीं है, ठीक है, ब्याज दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है। ठीक है, तो मूलधन हम पी मान ले रहे हैं अपना, जैसे का तैसा। कैसा रहेगा भाई? मूलधन हम पी मान ले रहे हैं और इसमें रुकिएगा थोड़ा। चलिए देख लेते हैं तो फिर हम क्या है, तो क्या रहेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा। तो पहले तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं मिश्र धन, और फिर उसी में 1 वर्ष का और जोड़ देंगे तो हमारा तीनों वर्ष का निकल के आ जाएगा। उसी में मतलब तीसरे वर्ष का गुणा कर देंगे तो हमारा तीनों वर्ष का निकल आएगा। चलिए तो 2 वर्ष का हमारा क्या निकलेगा? 2 वर्ष का हमारा निकलेगा डायरेक्ट सीधा सीधा, देख लीजिए आप। देखो थोड़ा लॉजिक, इतना आप एंट्रेंस तक आ चुके हैं, हाई स्कूल करके एंट्रेंस का फॉर्म देने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें शॉर्ट में समझाते हैं, तो आप इतना बेसिक से समझाएंगे तो देखो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का हमारा, जिसमें कुछ कर नहीं पाएंगे हम भी ना ही आप। इसलिए टाइम पर्याप्त है, आपका कीमती है, हमारा भी कीमती है, इसलिए कुछ चीज़ें शॉर्ट में समझाते हैं तो ज़्यादातर बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप शॉर्ट में थोड़ा समझा करें। चलिए तो हम फिर देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो 2 वर्ष का मिश्र धन है हमारा, मिश्र धन का फॉर्मूला है P1 + R, हमारा कितना 5/100, और 2 वर्ष का निकाल ले तो 2 रख दिया हमने। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आएगा? सीधा सीधा निकालना है डायरेक्ट, P × 441/400।
ठीक है, ये निकल के आया। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ सभी लोग, क्या करेंगे भाई? अब हम बताते जाओ, बताओ तो कोई भाई, कोई नहीं है बताने वाला, कुछ तो बताओ। 441, ये हमारा 2 वर्ष का है ना, इक्वल में पी इंटू 441 अपॉन 100, ये हमारा 2 वर्ष का है। अब इसी में हम लोग क्या बोलते वो तीसरे वर्ष का इंटू कर दे रहे हैं, आर गुणे 1/100। ठीक है, हुआ इतना, इतना होने के बाद तो अब हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, पी बराबर निकाल ले रहे हैं, क्या आएगा 441 गुणे 400 बटे 100 अपॉन में 5 गुणे 441। हुआ इतना। अब इसको सब काट पीट के हमारा कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। जल्दी से आप लोग इतना सॉल्व कर सकते हैं, 8000 आ जाएगा। 8000 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग अपने मन से भी कीजिएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए, कुछ आपको करने का भी मौका मिले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब यदि ब्याज छमाही हो तो दर दी गई है, समय दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मिश्र धन निकालना है। चलिए ठीक है, निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक चीज तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते समय बता ही दिया था, छमाही या अर्धवार्षिक एक ही होता है। जब आपने एक बात तो सुना होगा, आप लोग के घर वाले कहते होंगे छमाही की परीक्षा है मतलब आधे वर्ष की, तो अर्धवार्षिक का हमने अभी बताया था, दर आधी होती, समय दुगना हो जाता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम। समय हमारा कितना दिया गया है, समय। अब इसमें देखो, अब आप लोग कहोगे समय को हम लोग आधा आधा करके क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसमें छमाई दे दिया गया है, देखो ये दिया छमाई, इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम वैसा ही करते जैसा पहले समय वाला क्वेश्चन किए थे। चलिए तो देख लेते हैं छमाई का क्वेश्चन हमारा ये, दर हमारी आधी हो जाएगी, तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज चाहिए? अरे सॉरी, मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन का हमारा सूत्र क्या होता है? अमाउंट का हमारा सूत्र होता है, चलिए देखते हैं। अमाउंट का मूलधन, मूलधन हो गया, वन वन प्लस आर, आर हमारा दर दिया है 10, तो उस दर हमारी छमाही में आधी हो जाती, आर अपॉन 100। और समय हमारा 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब हमारा समय तो दुगना होता ना, तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा 3 वर्ष आ जाएगा, तो समय 3 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारा 21/3, 21/3 आ जाएगा, सॉरी 21/20, 400 गुणे 21/20 का क्यूब करेंगे, इसलिए सीधा सीधा 3 बार खोल लो इसको, 20 20 से 400 कैंसिल। ठीक है, अब 21 21 का क्यूब करके उसमें 20 का डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 21 गुणे 21 इक्वल कितना आया? 992 61 आ गया। 92 61 में क्या करना है आपको? 20 का डिवाइड कर देना है, आपका कन्फर्म आंसर निकल के आ जाएगा 483, सॉरी 463.05। यही आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर। तो नेक्स्ट सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिए तो हम यहीं तक आज के क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे अब हम अपना, क्योंकि आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए, इसलिए
कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आप होमवर्क में कर लें। देखो हमारा कुछ क्वेश्चन आप देख लें। देखो ये क्वेश्चन है जो आप लोग इसको कर सकते हैं होमवर्क में, चक्र 3 वर्ष वाला है ये। इसको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कैसे करोगे आप। देखो इसमें जो हमारा समय है 3 वर्ष का, और ये क्या 3 8 चक्रवृद्धि ब्याज से 3 क्या निकालना है, सीधा सीधा दर निकालनी है बस। दर आप कैसे भी करके निकालिए, मुझे दर निकाल के बता दीजिएगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें हमारा चैनल, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सके। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ओनली क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ओनली लिंक पर क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर फ्रेंड्स।